अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 9 न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। इफ x is equal to 3 plus square root 8 then find the values of, पहली है जी x plus 1 by x मालूम करना है, दूसरा है x minus 1 by x, तीसरा है जी x square plus 1 by x square, चौथा x square minus 1 by x square, पांचवा x4 plus 1 by x4 और सिक्स है x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर जी। ये सारी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास x मौजूद है, मतलब x मौजूद है जो x आ रहा है। तो हमारे पहले क्या मालूम करना है, 1 बाई एक्स। हमारे पास ये 1 बाई एक्स होगा, x से मालूम करना है 1 बाई एक्स, फिर हमने इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो 1 बाई एक्स कैसे मालूम करना है, पहले ये मालूम करना है फिर ये मालूम करेंगे, फिर स्केयर लेना है, स्केयर इसका स्केयर लेके फिर इसका स्केयर भी ले सकते हैं और इसका स्केयर भी लेके हम ये मालूम कर सकते हैं। और एक्स स्केयर माइनस 1 बाई एक्स स्केयर ये एक फार्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी। और x4 तब आएगी जब x2 का स्केयर लेंगे तो ये x4 वाली आ जाएगी। इसके बाद x माइनस 1 का होल स्केयर है, ये x माइनस 1 बाई एक्स है ना, जो इसका स्केयर लेंगे तो ये वैल्यू मालूम होगी। तो सबसे पहले हम x लेना है, x की वैल्यू लेते हैं और 1 बाई एक्स मालूम करते हैं। तो पहले x की वैल्यू है जो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो 1 बाई एक्स मालूम करना है, तो 1 बाई एक्स अगर किसी के नीचे कुछ भी ना हो तो उसके नीचे 1 होता है, तो नीचे 1 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, 1 ऊपर लिख लेना है, मतलब इसके ऊपर भी 1 लिख लेना है, इसके ऊपर भी 1 लिख लेना है। 1 बाई एक्स, एक्स के ऊपर 1 लिखा तो ये इस साइड के ऊपर भी क्या लिख लेना है आपने, 1। लेकिन ये इक्वल होता है, इक्वल का मतलब होता है तराजू के पलड़े होते हैं ना, अगर एक साइड पे एक काम करें तो दूसरी साइड पे भी करेंगे तब वो इक्वल रहेंगे। इसी तरह अगर इसके ऊपर 1 लगाया है तो इसके ऊपर भी 1 लगाना है, फिर ये इक्वल रहेगा। अब हमने क्या करना है, इसको जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, इसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने का मतलब है कि हमने जो नीचे स्क्वायर रूट आ रहा है इसको खत्म करना है, इसको हल करके सॉल्व करके खत्म करके इस तरह की वैल्यू हमने लेके आनी है। तो हम करते हैं स्टार्ट। ये जी लिखा 1 बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, इसी रकम से करना है, बस साइन चेंज करके करना है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस से करेंगे, ये 3 प्लस है तो हम लिखेंगे 3 माइनस लिखेंगे, नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये सेम हो तब ये कटिंग होके फिर दोबारा वही आ जाती है। यहाँ पे माइनस होता तो हमने फिर प्लस से मल्टीप्लाई करना था। अब जी इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। नीचे नीचे देंगे एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। आपने ये पढ़ा होगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। मतलब दो स्केयर हो दरमियान में माइनस हो तो स्केयर के बगैर ए और बी को प्लस करके लिखना है और ए और बी को माइनस करके लिखना है। अब अगर ऐसे आ जाए यानी कि वही रकम प्लस हो रही है, ए प्लस बी वही माइनस हो रही है, तो हम इस तरह लिखेंगे कि ये ए है पहली रकम, उसका ए का स्केयर प्लस माइनस माइनस, ये फार्मूले का वैसे माइनस है, ये वैसे मैं कह रहा हूँ। उसके बाद है ये बी को बी से, तो बी का स्केयर, यानी कि प्लस आ जाए माइनस आ जाए तो हमने ऐसे करना है, पहली का स्केयर लेना है और दरमियान में माइनस लगाना है, फिर दूसरी का स्केयर। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल ये देखें 3 प्लस 3 माइनस, वही रकम प्लस और माइनस हो रही है, तो जो पहली रकम है ना उसका हम स्केयर ले लेंगे, ये प्लस और माइनस ये दरमियान में फार्मूले का माइनस आ गया, फिर दूसरी जो है स्केयर रोटेट उसका स्केयर लेंगे क्योंकि दोनों सेम है। अब ये आ गया आपका ऊपर वाली ऐसे ही 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, नीचे 3 का स्क्वायर आया है, तो 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 3 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 से नहीं करना, 3 को 2 टाइम करना है, 3 को 3 से, 3 टाइम 9 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर अगर लें, दूसरी रकम है स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर लें तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर आ गया 3 टाइम 9 माइनस ये कैंसिल होकर आपस में 8 आ गया। अब ये आ गया जी 3 माइनस, और 9 में से 8 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा।
अब नीचे हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मौजूद होता है, जब हमें जरूरत तो हम लिख लेते हैं। ये हमारे भी जी 1/x आ गई हमारे पास, ठीक है जी। x तो हमारे पास मौजूद था, ये पहली वैल्यू दी हुई है, 1/x हमने मालूम कर लिया है। अब क्या करना है, इसको प्लस करेंगे फिर इसी को माइनस करेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं जी, प्लस करते हैं। अच्छा ये पहले करते हैं x प्लस 1/x, ये यहाँ पे करते हैं x प्लस 1/x इक्वल, यहाँ पे x लिखा है तो पहले x की वैल्यू, ये वाली x की जो वैल्यू वो हम लिख लेते हैं 3 प्लस √8, ये प्लस है आगे प्लस लिखना है, 1/x है तो 1/x की ये वैल्यू आई है 3 माइनस, वो हमने आगे लिख लेनी है 3 माइनस √8 आ गया। x है तो पहले x की वैल्यू, आगे ये प्लस है, आगे 1/x की वैल्यू। अब ये ब्रैकेट खोल लेनी है, 3 प्लस √8 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस √8, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, साइन चेंज नहीं होते। अब देखें ये वाला माइनस में है 8 वाला और ये प्लस में है, ये आपस में क्या हो जाएंगे जी, कट जाएंगे, ठीक है। 8 माइनस 8 0 हो जाएगा। 3 प्लस 3 कितना आ गया जी, 3 प्लस 3 6 होता है, तो ये हमारे पास आ गई जी x/1/x की वैल्यू। ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया जी। अब हम करते हैं जी ये पहला पार्ट, अब हम दूसरा पार्ट करते हैं, x-1/x। अब उसी तरह x से पहले तो ये x की वैल्यू ये लिखेंगे हम 3 प्लस √8 माइनस 1/x है तो 1/x की ये वैल्यू 3 माइनस √8 आ गया जी। उसी तरह जी ये ब्रैकेट खोल लेनी है, इसके पहले कुछ नहीं, ये वैसे ही हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे ये आ गई। अब यहाँ पे देखें ये प्लस माइनस की कौन सी आ रही है, ये 3 आ रहा है, 3 प्लस का 3 माइनस का, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये है जी, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ये आपस में रकमें जमा नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ये आपस में जमा ना हो सके तो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं ना, ये साथ ये प्लस करते हैं, तो ये 1 और 1 कितनी हो जाएंगी जी, 2 स्क्वायर रूट 8 x माइनस 1/x। अच्छा यहाँ पे आपको एक बता देता हूँ, ये जमा वाला, ये माइनस हो, ये मल्टीप्लाई हो, जहाँ डिवाइड वाला एक होता है, ठीक है। ऐसे प्लस वाला आपस में स्क्वायर रूट के अंदर प्लस नहीं हो सकते, ये साइड वाले, मतलब यहाँ पे 2 है और 1 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी अगर 2 है तो यहाँ पे 1 है तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, यानी कि ये आपस में स्क्वायर रूट के अंदर प्लस माइनस नहीं होगा, कोएफिशिएंट होंगे। मल्टीप्लाई में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे या इसको एक स्क्वायर रूट के अंदर कर दें 8 को, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं ये वाले, ठीक है। मल्टीप्लाई को इकट्ठा कर सकते हैं और डिवाइड को भी हम एक स्क्वायर रूट के अंदर कर सकते हैं, ये कट के 1 आ जाएगा, इस तरह हो सकता है। प्लस माइनस को आप स्क्वायर रूट के अंदर नहीं कर सकते, तो इस तरह ये हम इसको स्क्वायर रूट के अंदर नहीं कर सकते, बाहर वाली प्लस करेंगे। ये हमारे पास आ गया जी x माइनस 1/x। अब हम करते हैं जी x² माइनस 1/x², ये वाला हम सॉल्व करते हैं। अच्छा ये तीसरा पार्ट ये स्क्वायर वाला है, तो स्क्वायर वाला हम करते हैं तीसरा, x² प्लस 1/x²। इसके लिए आप ना चाहे ये वैल्यू ले लो चाहे ये वैल्यू ले लो, दोनों से हल हो जाएगा। इसमें स्क्वायर रूट आ गया तो इससे हमारा ये हल करना आसान हो जाएगा, तो हम ये वैल्यू ले लेते हैं, x प्लस 1/x ले लेते हैं। x प्लस 1/x किसके इक्वल है जी, 6 के इक्वल है। अब स्क्वायर लेना है बोथ साइड पे, तीसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं जी ये स्क्वायर लेने के लिए। तो स्क्वायर है ज़ाहिर x की पावर 1 है, 2 है, स्क्वायर लेंगे तभी आएगा ना, तो स्क्वायर लेना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, लिख लें या ना भी लिखें, ये स्क्वायर लेने बस। x प्लस 1/x का स्क्वायर, इस साइड पे भी स्क्वायर लेना है, मैंने बताया ना अगर इक्वल हो तो एक साइड पे स्क्वायर लिया, दूसरी साइड पे भी लेना है स्क्वायर, तो इक्वल रहेगा। जो काम एक साइड पे करना है वही दूसरी साइड पे करना है। अब इसका स्क्वायर कैसे लेना है, x प्लस 1/x का स्क्वायर है, तो ये फार्मूला है हमारे पास, दो रकमें आ जाए तो इसका स्क्वायर हम कैसे खोलते हैं, a प्लस b का स्क्वायर, ये क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ऐसे भी लिखते हैं a² प्लस 2ab प्लस b² एंड पे भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, ऐसे भी याद करने के लिए हम आसानी से ऐसे भी कर लेते हैं।
तो इसका मतलब ये होता है अगर ऐसे स्केयर आ जाए तो ऐसे खोलना है, ठीक है। मतलब ए का ए स्केयर लेना है, जिधर ए आएगा उसका मतलब होता है पहली रकम का स्केयर, प्लस बी का मतलब दूसरी रकम का स्केयर लेना है, प्लस 2। ए बी का मतलब है ए की जगह पहली और बी की जगह दूसरी, ये हम खोलते हैं जी। अब ए प्लस बी का स्केयर याद रखना है जेन में। अब जहां पे आएगा ना ए का स्केयर का मतलब है पहली रकम का स्केयर ले ले, फार्मूले में प्लस बी का स्केयर, बी का मतलब क्या लिखनी है, दूसरी रकम लिखनी है, दूसरी का स्केयर, प्लस 2a भी फार्मूले में है तो 2 लगाया, ए की जगह क्या लिखेंगे, पहली रकम, और बी आया, बी की जगह हम लिखेंगे दूसरी रकम। किसी तरह भी इस तरह का दो रकमों का स्केयर आ जाए तो इसी फार्मूले से आपने खोलना है, जिधर ए आए पहली रकम, ये बी आए और दूसरी रकम लिखनी है, प्लस। अब 6 का स्केयर है, 6 का स्केयर पता है ना, मैंने बताया था 6 का स्केयर का मतलब है 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ये जी आपस में यहां से काट गए, ये बन गया जी आपका एक्स स्केयर, दूसरा आ गया जी 1/x स्केयर प्लस 2 रह गया इज इक्वल टू आ गया 36 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको साइड में माइनस करना है, क्योंकि हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 36। ये 2 उधर जाकर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाना था, तो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, उसकी वैल्यू आ गई 36 में से 2 माइनस किया तो 34 आ गया जी। इस तरह जी ये हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने करना है पार्ट नंबर 4, ये वाला पार्ट करते हैं। तो ये पार्ट कैसे होगा, ये फार्मूला है हमारे पास, मुझसे करते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ इसी जगह पे मैं, क्योंकि हमें ये वैल्यू दोनों चाहिए तो वो वैल्यू हमने लेनी है, और हमने ये वैल्यू भी चाहिए। जब ये चीज हमने मालूम करनी है ना एक्स स्क्वायर, तो हमें ये वैल्यू चाहिए। मैं ये वैल्यू यहाँ पे लिखने लगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है जी, 34 आई है। ये हमने तब इस्तेमाल करना है जब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, एक्स स्क्वायर ये चौथा पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये फार्मूला है जी जिस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। यानी कि दो रकम का स्क्वायर है, एक दफा प्लस एक दफा माइनस करना है, जिधर एक्स है ये है पहली रकम, बी है दूसरी रकम। इस तरह ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, तो हम एक दफा प्लस करेंगे x प्लस 1/x और एक दफा माइनस करके लिखेंगे x माइनस 1/x आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू ये देखें, x प्लस 1/x के जो इक्वल है वो 6 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। x माइनस 1/x की वैल्यू ये आई है 2 स्क्वायर रूट 8, वो हम लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 टाइम कितना आ जाएगा जी 12, स्क्वायर रूट कितना आ गया 8 आ गया। ये आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, ठीक है, या दोनों स्क्वायर रूट के अंदर होते, ये दोनों बाहर से ना स्क्वायर रूट के मल्टीप्लाई कर दिया है, जो अंदर हो फिर वो हो सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब यहां से हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, x4 1/x4 यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहां से चले निकाल के बता देता हूँ और वहां से आप खुद निकाल लेना, ऐसे चले निकाल लेते हैं, ये तरीका कर देता हूँ, यहां से आपने खुद निकालना है, वो मैं बता देता हूँ। चलिए अब करना है हमने 5वां पार्ट करना है, ठीक है। तो 5वें पार्ट के लिए हमने क्या करना है, ये दो है स्क्वायर वाले, ये मैं लिख लेता हूँ, दोबारा ये लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं कर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया जी 12 स्क्वायर रूट 8। ये हमारा ये वाली पार्ट था, कौन सा, तीसरा पार्ट का आंसर आया था, ये चौथे पार्ट का आंसर आया हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी का भी स्क्वायर ले लें तो हमारा कौन सा पार्ट आ जाएगा, पार्ट नंबर 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, ये कौन सा पार्ट कर रहा हूँ जी, 5वां पार्ट सॉल्व करने लगा हूँ। आपने स्क्वायर ले लेना है दोनों साइडों पे, आपने क्या लिख लेना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, वो आपने खुद लिख लेना है। इसका स्क्वायर दूसरी साइड पे है जी 34 का स्क्वायर,
अब ये पीछे फार्मूला खोला था, ये a प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि a प्लस a वाली अब रकम कौन सी होगी एक्स स्क्वायर, और b वाली कौन सी होगी 1/x स्क्वायर, वो याद रखना है। a प्लस बी a स्क्वायर, उसकी जगह ये x स्क्वायर लिखेंगे, ये a वाली होगी उसका स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, ये b का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2a की जगह ये लिखेंगे पहली रकम, और b की जगह हम लिखेंगे 1/x स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद ये हमारे 34 का स्क्वायर लेना है, 34 को 34 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 34 का स्क्वायर आता है 1156। 34 का जब स्क्वायर लेंगे तो आता है 1156, कैलकुलेटर से ले लें, इसका मतलब है 34 को 34 से ही आपने मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर लेना है, तो वो आएगा 1156 आ जाएगा। अब यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर से कट गया, तो x की पावर आ गई जी 2 टाइम 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस आ गया 2 इज इक्वल टू 1156 आ गया। इसकी वैल्यू मालूम करनी है, 2 प्लस है तो उस साइड पे जाके हमने क्या कर देना है जी, माइनस कर देना है। एक्स स्क्वायर 1/x की पावर 4 1/4 इज इक्वल टू 1156, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो आंसर आ गया 1154। ये जी हमारा आंसर आ गया जी। ये पार्ट नंबर हमारा 5 वालू है। अब हमने करना है जी पार्ट नंबर 6 हल करना है। ओके, तो पार्ट नंबर 6 x माइनस 1/x का स्क्वायर है ना, तो ये लेनी है, x माइनस 1/x का स्क्वायर लेना है, तो ये मैं वैल्यू लेके ना इस यहाँ पे आपको ये पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। ये पार्ट नंबर है जी 6, हमने करना है x माइनस 1/x का स्क्वायर ये मालूम करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए, ये चाहिए, तो हम ये लिख लेते हैं x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 8। अब करना है क्या जी, इसका स्क्वायर लेना है, इसके ऊपर स्क्वायर आपने लिख लेना है, फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, इसका स्क्वायर लेना है x माइनस 1/x का स्क्वायर, इस साइड पे भी आपने स्क्वायर लेना है क्योंकि दोनों इक्वल है। ये स्क्वायर नहीं खोलना क्योंकि ये हमें इसी सूरत में चाहिए, इसी सूरत में मालूम करनी है। अगर इसको खोल दिया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनेगी, वो नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए, बस ये साइड हल कर लेनी है। अब ये जो है ना, ये स्क्वायर है, ये दो है, ये स्क्वायर रूट के बाहर है, स्क्वायर रूट के अंदर, ये 2 इसका भी है और ये 2 इसका भी है, ये 2 का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, 8 का भी स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से काट के 8 आ गया, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 4 टाइम आता है जी 32 आ जाता है जी। इधर यही आ जाएगा जी x माइनस 1/x का स्क्वायर जी। इस तरह जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.2 का। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में किसी जगह आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन भी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपको समझ आई है तो आपने कमेंट में जरूर बताना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।